तो भाई अवतार फायर एंड ऐश का ट्रेलर आ चुका है और एक बार फिर जेम्स कैमरन ने विजुअल्स की दुनिया में आग लगा दी है। लेकिन इस बार सिर्फ विजुअल नहीं, कहानी में भी जलवा दिखने वाला है। चलो करते हैं ब्रेक डाउन पूरी अवतार सीरीज का, फायर ऐश के ट्रेलर का फुल रिव्यू बिना किसी सीजीआई के। सबसे पहले एक छोटा सा रीक है। 2009 में आई थी पहली अवतार फिल्म, जिसने पूरी दुनिया के विजुअल स्टैंडर्ड्स को बदल दिया। पेंडोरा नाम की एलियन दुनिया जहाँ ह्यूमंस जाते हैं रिसोर्सेज चुराने और टकराते हैं एक नई स्पीसीज नावी से। कहानी थी जेक सली की, एक मरीन सोल्जर जो अवतार बॉडी में जाकर न सिर्फ चल पाता है बल्कि एक नई जिंदगी जीने लगता है। नेत्री से प्यार, ईवा से कनेक्शन और ह्यूमन से लड़ाई, सब कुछ था उसमें। फिल्म का बजट था करीब $237 मिलियन और उस फिल्म ने कमाई की $2.9 बिलियन, यानी दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। 2022 में आई अवतार द वे ऑफ वाटर, जहाँ कहानी आगे बढ़ती है और जेक और नेत्री के बच्चे हैं। ह्यूमन थ्रेड वापस लौटता है और इस बार लड़ाई पानी में होती है। मैट कियानी यानी वाटर ट्राइब इंट्रोड्यूस होती है और भाई साहब अंडर वाटर सीन्स देखकर रटीना को स्पा ट्रीटमेंट मिल गया था। कोरल रीफ, क्रीचर्स, इमोशनल डेप्थ, सब कुछ था उस मूवी में। इस फिल्म का बजट $350 से $460 मिलियन तक बताया गया है और कलेक्शन बताया गया है $2.3 बिलियन से भी ज्यादा। जेम्स कैमरन ने फिर साबित किया कि वीएफएक्स में उनका कोई जवाब नहीं। और अब आती है अवतार फायर एंड ऐश, तीसरी फिल्म और शायद सबसे इंटेंस भी। ट्रेलर से जो ग्लिम्स मिलती है उससे साफ है इस बार सिर्फ आंखों को फीस्ट नहीं, दिमाग और दिल को भी जला डालने वाली कहानी है। फायर ट्राइब की एंट्री हो चुकी है। ये लोग रहते हैं एक ज्वालामुखी इलाके में जहाँ हमेशा लावा फूटता रहता है। जमीन जल चुकी है और नेचर नाम की कोई चीज बची ही नहीं। शायद यही वजह है कि फायर ट्राइब बाकी सारी नावी ट्राइब से सबसे ज्यादा अग्रेसिव, सबसे ज्यादा रोग और सबसे ज्यादा रेडी टू फॉर लगते हैं। ट्रेलर के एंड में विलन एक बच्ची से कहती है, तुम्हारी देवी की यहाँ कोई शक्ति नहीं चलती। ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। फायर ट्राइब पेंडोरा के स्पिरिचुअल सिस्टम को रिजेक्ट करता है। ईवा जो बाकी नावी के लिए सब कुछ है, यहाँ उसका कोई वैल्यू नहीं। इस बार लड़ाई ह्यूमन वर्सेस नावी तक सीमित नहीं है। इस बार ह्यूमंस और फायर ट्राइब साथ हैं। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त वाला मामला बन गया है। और दूसरी तरफ जेक सली, नेट्री, कीरी, स्पाइडर और बाकी उनके परिवार को लड़ना है, सिर्फ अपनी जमीन के लिए नहीं, अपनी पहचान के लिए। टीजर में दिखता है कि मेन कैरेक्टर अब अकेले नहीं लड़ सकते, वो हेल्प मांगते हैं दूसरे ट्राइब से, जैसे वाटर ट्राइब्स। और एक झलक में हमें विंड ट्राइब की भी झलक दिखाती है, यानी आने वाली फिल्मों में पेंडोरा का और भी बड़ा मैप खुलेगा। कैमरन क्लियरली लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं। फायर ट्राइब को अगर थोड़ा समझो तो उनका एटीट्यूड बिल्कुल रॉ है। सर्वाइवल की दुनिया में हर दिन मौत के साये में जीने वाले ये लोग इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल है। लड़ना इनकी आदत है और शायद यही वजह है कि उन्होंने ह्यूमन के साथ हाथ मिला लिया। अब बात करते हैं इस फिल्म के बजट की। फायर एंड ऐश का अनुमानित बजट 400 से $450 मिलियन बताया जा रहा है। ये सिर्फ फिल्म नहीं, फुल स्केल विजुअल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। फायर फिजिक्स, लावा सिमुलेशन, मोशन कैप्चर, साउंड डिजाइन, सब कुछ कटिंग एज है। लेकिन इतने बड़े बजट का मतलब है ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए फिल्म को कम से कम 1.2 से 1.4 बिलियन डॉलर्स की कमाई करनी होगी। अब ये सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन जिस तरह से पिछली 2 फिल्मों ने परफॉर्म किया है और फ्रेंचाइज का ग्लोबल फैन बेस बढ़ा है, ऐसा लगता नहीं कि जेम्स कैमरन की ये शिप डूबेगी। और हाँ, इस बार एक बात और नोटिस करने लायक, स्टोरी में जान दिख रही है। पहली 2 फिल्मों में विजुअल्स के आगे कई लोगों को स्टोरी हल्की लगती थी। इस बार ट्रेलर से ही टेंशन और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की वाइब आ रही है। विलन्स इंटरेस्टिंग है, स्टेक्स हाई है और कैरेक्टर्स वल्नरेबल है, यानी ऑडियंस जुड़ पाएगी। और रूमर्स की माने तो जेम्स कैमरन ने गोविंदा को अप्रोच किया है अवतार में एक रोल के लिए और गोविंदा ने मना कर दिया है। लेकिन मजाक अपनी जगह, अवतार फायर एंड ऐश एक बहुत बड़ा सिनेमैटिक मोमेंट बनने जा रहा है। कैमरन ने पानी और जंगल के बाद अब आग की कहानी को टेस्ट पे लगाया है और ऐसा लग रहा है कि इस बार सिर्फ आंखें नहीं, अंदर का मूवी लवर भी संतुष्ट होने वाला है। तो आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट्स में बताओ। और अगर आप भी चाहते हो कि गोविंदा को पेंडोरा में डांस फ्लोर मिले तो वीडियो को लाइक करो और किसी दोस्त को भेज दो जो अभी तक नाबी नहीं बना है।